आज लक्ष्मी जी का भी दिन है और आज पूर्णिमा भी है, तो आज का शो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। बाद में मुझसे शिकायत नहीं कीजिएगा कि फैमिली गुरु ने इतनी सारी ज़रूरी बातें तो बता दी लेकिन मेन ज़रूरी बात नहीं बताई। तो फिर जानिए मैं क्या कहना चाहती हूँ। आज मैं आपको पूर्णिमा के मौके पर लक्ष्मी कृपा दिलाने वाले उपाय बताऊंगी। आपको कुछ उपाय करने हैं जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। आज मैं आपको हकीक के पत्थरों की कुछ जानकारी दूंगी। ये पत्थर चमत्कार करते हैं, कैसे करते हैं वो हम आज जानेंगे। और गर्मी के मौसम में आपकी स्किन को बचाने वाली बहुत खास ब्यूटी टिप भी दूंगी। स्किन को बचा लीजिए, ये खराब हो गई तो बहुत दिक्कत होगी। आज का पहला महा उपाय जानने का वक्त आ गया है। ध्यान से सुनिए। क्या घर की सुरक्षा का डर सताता रहता है? इस यंत्र को भोजपत्र पर सफ़ेद कागज़ पर किसी भी पेन से बनाएं। नाम की जगह के बजाय आप घर के मुखिया का नाम लिखें, फिर घर के पूजा स्थान पर रख दें। इसके बाद नीले रंग के फूल और लाल रंग का गुलाब ऑफर करें और धूप बाती करें। आपको पूर्णिमा पर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपाय बता रही हूँ। आपको कुछ उपाय करने हैं जो आपको धनवान बना सकते हैं और पूर्णिमा से जुड़े हुए हैं। वो कौन से हैं आइए बताती हूँ। आज सनसेट के समय घर में कच्चा दूध लाकर शहद और गंगा जल मिलाएं। फिर इसके 2 पार्ट्स कर लें। एक पार्ट को सभी परिवार के सदस्य नहाने के पानी में थोड़ा थोड़ा मिला लें और दूसरे से सारे घर में छिड़काव करें। ध्यान रहे घर का कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। जो दूध बच जाए उसे घर के मेन गेट के बाहर धार बनाकर फैला दें। थोड़ा सा दूध उपाय में इस्तेमाल करना है, बाकी किसी ज़रूरतमंद को दान कर देना है। आप पूर्णिमा के मौके पर चावलों को हल्दी या केसर में पीले रंग में रंग दें। ध्यान रहे चावल का कोई भी दाना टूटा हुआ ना हो। इसके बाद इन्हें भगवान को आप चढ़ाते हुए प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं ये आपको समर्पित कर रहा हूँ, आप इन्हें स्वीकार करें और मेरे कष्टों का निवारण करें। इसके बाद पूर्णिमा का एक और उपाय है। अगर आप नौकरी या ऑफिस में कोई भी आपको परेशान कर रहा है तो आप मीठे चावल बनाकर कौवे को खिला दें। आपकी समस्या कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगी। अगर आप पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं तो आपके लिए ये उपाय सबसे अच्छा रहेगा कि आप आधा किलो चावल लेकर किसी अकेले शिवलिंग के पास जाएं और शिवलिंग की पूजा करके एक मुट्ठी भोलेनाथ पर चढ़ा दें और बाकी बचे चावल किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। ये उपाय पूर्णिमा के बाद आने वाले सोमवार से करें और 5 सोमवार तक करें। घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। पितृदोष के चलते हमें कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। पितृदोष दूर करने के लिए चावल की खीर बनाकर रोटी कौवे को खिलाएं। इससे आपके रुके हुए काम भी बनेंगे और आपको पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। जिसके भी जीवन में धन की समस्या आ रही है उन्हें पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः या ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ देना चाहिए। इससे धीरे धीरे पैसे से जुड़ी समस्या खत्म हो जाती है। पूर्णिमा की रात में 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा के ऊपर त्राटक करें या चंद्रमा को लगातार देखें। इससे आंखें तेज होती हैं। पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की रोशनी में सुई में धागा पिरोने से, इसकी प्रैक्टिस करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। आयुर्वेद के मुताबिक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की चांदनी सभी के लिए फायदेमंद होती है। अगर पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का प्रकाश गर्भवती महिला की नाभि पर पड़े तो गर्भ अच्छा होता है। इसीलिए गर्भवती स्त्रियों को तो विशेष रूप से कुछ देर अवश्य ही चंद्रमा की चांदनी में रहना चाहिए। पूर्णिमा का दिन है, चांद पूरा होगा, मैं भी देखूंगी, आप भी जरूर देखिएगा। लेकिन क्या सिर्फ देखने से कल्याण हो जाएगा? आपको चांद देखने के साथ साथ कुछ उपाय भी करने हैं। वो कौन से उपाय हैं आइए आपको बताती हूँ। चंद्रमा को भगवान शंकर अपने सिर पर धारण करते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। अगर चंद्रमा आपसे नाराज हो गए तो मानसिक कष्ट देंगे, आप चिंता में रहेंगे, कई तरह की बीमारियां होंगी। लेकिन अगर चंद्र शुभ हो गए तो धनवान बनेंगे, सुख और शांति देते हैं, जमीन और घर के मालिक बना देते हैं। अब आप पूछेंगे कि चंद्रमा को प्रसन्न कैसे किया जाए, कृपा कैसे मिलेगी? चलिए वो भी बता देती हूँ। सुबह उठते ही अपने माता के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। सोमवार को विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। सोमवार का व्रत रखें। पानी या दूध को साफ पात्र में रख के सिरहाने रखकर सोएं और सुबह शुद्ध होकर किसी वृक्ष की जड़ में डाल दें। चावल, सफेद वस्त्र, शंख, वंश पात्र, सफेद चंदन, श्वेत पुष्प, चीनी, बैल, दही, मोती और दूसरी सफेद चीजों का दान समय समय पर करते रहें।
श्री महाभारत में लिखा है कि पूर्णिमा को चंद्रोदय के समय तांबे के बर्तन में शहद से बने पकवान को अगर चंद्र देवता को अर्पित किया जाए तो इससे चंद्र देवता को प्रसन्न किया जा सकता है, साथ ही दूसरे देवता भी प्रसन्न होते हैं। आज का दूसरा महाउपाय जानते हैं। अगर शादी में बाधा आ रही है तो एक खास उपाय करें। पहले एक मंत्र नोट कीजिए। मंत्र है श्री गणेशम, ध्यान से लिखिए, आप फोटो खींच सकते हैं। श्री गणेशम विघ्नेशम विवाहो हार्थे ते नमः। इस मंत्र का रोज एक माला का जाप करें, कुंवारे और कुंवारी लड़कियों की शादी होगी। आज पूर्णिमा है, इसीलिए आज मैं आपको लक्ष्मी जी से जुड़ी भी कुछ जानकारी जरूर दूंगी। हकीक के पत्थरों का इस्तेमाल करके आप लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। जी हाँ, आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो जानिए। हकीक अपने आप में लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इससे घर में जो दरिद्रता होती है वो निकल जाती है। आपको चाहिए कि आप 21 हकीक के पत्थर ले लीजिए, इसे ज़मीन में गाड़ दें। उस दिन से ही आपके घर की आर्थिक उन्नति होने लगती है। जो धन की इच्छा रखते हैं उन्हें चाहिए कि हकीक पत्थर लेकर इसके ऊपर लक्ष्मी जी का चित्र या विग्रह स्थापित करें, तो निश्चय ही उनके घर में आर्थिक उन्नति होगी। अगर 11 हकीक के पत्थर लेकर आप किसी मंदिर में चढ़ा दें और कहें कि मैं अमुक, यानी कि जो भी जिसका भी नाम लेना है वो विजयी होना चाहता हूं, तो निश्चय ही उस काम में विजय प्राप्त होती है। अगर 11 हकीक के पत्थर पर दुश्मन का नाम लेकर ज़मीन में गाड़ दें तो उस समय से दुश्मन की कोई भी कॉन्स्पिरेसी आपके खिलाफ काम नहीं कर पाएगी। संतान सुख के लिए किसी शुभ मुहूर्त पर 21 हकीक पत्थर लेकर पूजा करें। ओम श्री पुत्राय महालक्ष्मी नमः कहकर जल में फेंकते हैं, उसे जल्दी ही घर में संतान मिलती है। ऐसा लिखा गया है। किसी शुभ मुहूर्त पर लक्ष्मी पूजन के समय 2 हकीक लक्ष्मी जी के चरणों में रखें। पूजन के बाद रात में इन दोनों हकीक पत्थरों को घर में किसी कोने में ज़मीन के अंदर दबा दें। इस प्रयोग से लक्ष्मी अपने आप प्रसन्न होती हैं और आप पर जल्दी ही मेहरबान हो जाती हैं। शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन के बाद 1 हकीक पत्थर अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में बंद कर लें। फिर श्रीम शब्द का 21 बार मानसिक जाप करके, मनी मन जाप करके इस पत्थर को अपने गले में, बॉक्स में, कैश की जगह पे, तिजोरी में रख दें। आप देखेंगे कि आपकी रोज़ की आमदनी बढ़ने लगेगी। ऐसे जो आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं उन्हें उपाय ज़रूर करने चाहिए। किसी भी शुभ मुहूर्त में आप रात की पूजा में उपासना करने के बाद एक हकीक माला से उसके 108 बार ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद इस माला को अपने पूजा घर में या महालक्ष्मी के चित्र पर चढ़ा दें। जल्द ही आपको खुद पे कोई ना कोई आर्थिक तरीके से प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता बनेगा। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। देखिए, हकीक के पत्थर को 3 दिन के लिए अपनी राइट आर्म पर बांधकर ट्राई करें। अगर आपको सूट कर जाता है, कोई नुकसान नहीं होता, सब बढ़िया रहता है। हकीक के पत्थर को अपने सेंटर के चेस्ट पे लॉकेट के फॉर्म में भी पहन सकते हैं, अपनी राइट बाजू पर भी पहन सकते हैं और आर्म में भी पहन सकते हैं। हकीक के पत्थर को पहनने से आप पॉजिटिव ऊर्जा को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलता है। इसे ट्राई ज़रूर करें। अब आज का तीसरा महाउपाय क्या है, ये जानते हैं। क्या बुरी नज़र आपको या आपके परिवार को या आपके घर को लगती है? एक मिट्टी के बर्तन में थोड़ी सी साबुत लाल मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी पीली सरसों रखें। इस बर्तन को जिसे नज़र लगी है उसके सिर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाएं और फिर इन सब चीज़ों को उसी बर्तन में जला दें। राख ठंडी होने पर उसे पानी में बहा दें। बेसिकली तो नदी को पोल्यूट ना करें प्लीज़, किसी पेड़ के पास छोड़ दें। कम से कम पेड़ का भी भला होगा और नदी भी खराब नहीं होगी, बुरी नज़र से बचाव होगा। एक बार फिर से मेरी क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आपकी हैंडराइटिंग के सबसे पहले शब्द, मतलब सेकंड शुरुआत के शब्द बी अल्फ़ाबेट के बारे में बताने जा रही हूँ। बी आप जानते ही हैं, तो फिर अपनी कॉपी पे फटाफट बी से कुछ लिख लीजिए। देखिए, आपको इस तरह से लिखना है जैसे नेचुरल, मेरे बताने के बाद नहीं, तो लिख लीजिए बी से। अगर सपोज हमने लिखा बेटर, ठीक। अगर बी का ऊपर का हिस्सा ज़्यादा बड़ा बनाते हैं तो इससे बेनिफिट क्या होता है? थॉट्स अच्छी तरह से ऐसे लोग एक्सप्रेस कर पाते हैं, इमेजिनेशन अच्छी होती है। तो अगर आप बी ऐसा बनाते हैं और जैसे बी और टी
सेम लेटर के होते हैं, तो अगर आप बी को लंबा लंबा बनाना शुरू कर दें, ऊपर तक ले जाएं, जैसे एच लंबा होता है ऐसे बी को भी लंबा लंबा बनाएंगे, तो अपनी थॉट्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे, अपनी इमेजिनेशन को बेटर कर पाएंगे। तो अपने बी को चेक कीजिए, जिन बच्चों के छोटे बी होते हैं, बिल्कुल ऐसे बी होते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उन्हें कहिए कि लंबा और खूबसूरत बी बनाना शुरू करें। अब ज़रा गर्मियों की बात कर लेते हैं। गर्मियों के मौसम में निकलने से मेरे दर्शकों की स्किन बहुत ख़राब हो गई है। मैं आपकी स्किन ख़राब नहीं होने दूंगी। गर्मी में स्किन को ठीक करने का कोई तरीका बताइए। आज मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि समर सीज़न आ गया है एंड हम लोग बहुत प्रॉब्लम्स फेस करते हैं कि हम क्विक रेडी कैसे हुए। आज मैं आपको क्विक 5 मिनट्स मेकअप सिखाऊंगी, जिसको आप करके बाहर कोई भी गेट टुगेदर, मीटिंग, प्रोफेशनल मीटिंग के लिए जा सकते हैं। सबसे पहले हम अपना फेस क्लीन करेंगे, के बाद फेस मॉइस्चराइज करेंगे। हमेशा टिप्स यूज़ करेंगे हम मॉइस्चराइज करने के लिए। मॉइस्चराइज करने के बाद हम हमेशा लिप बाम लगाएंगे। अब हम कंसीलर लगाएंगे। जो भी हमारा पिगमेंटेड एरिया है हम वहाँ पे ढंग से कंसीलर लगाएंगे। फोरहेड पे हम ऐसे शेप बनाएंगे। डोंट फॉरगेट टू डू मेकअप ऑन योर नेक, ताकि एक मास्क जैसी लुक ना आए। वाटर स्प्रे करने के बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे जो कंसीलर हमने लगाया है, बिकॉज फॉर अ प्रोफेशनल मेकअप ब्लेंडिंग इज़ द टूल। फाउंडेशन लगाएंगे। समर्स में हमें सिलिकॉन फाउंडेशन यूज़ करना है, ना कि क्रीम बेस। सिलिकॉन फाउंडेशन जब हमें स्वेट होता है तो वो भी होल्ड ऑन करता है और हटता नहीं है स्वेट की वजह से। हम हमेशा अपना फेस पाउडर करेंगे फाउंडेशन लगने के बाद। कॉन्टोर करेंगे। अगर आप डे में जा रहे हैं तो ज़्यादा कॉन्टोर हम नहीं करेंगे, बहुत ही नेचुरल इफेक्ट देंगे। कॉन्टोर के बाद हम ब्लशर लगाएंगे, हल्का सा हाइलाइटर लगाएंगे और अपने मेकअप को फिनिश करने के लिए अब हम लिप पेंसिल लगाएंगे, शेप देंगे, उसको फिल करेंगे। इस पे हम बहुत ही न्यूड कलर लगाएंगे। अपनी लिपस्टिक को समर्स में स्पेशली मैट करेंगे पाउडर लेके। सो ये है मेरा फाइनल लुक, अ क्विक 5 मिनट्स मेकअप जो आप डे टाइम में कर सकते हैं अगर आपको किसी प्रोफेशनल मीटिंग में जाना हो या कोई गेट टुगेदर में जाना हो। अब जानते हैं आज का चौथा महा उपाय। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। क्या बच्चा बहुत ज़िद्दी है जो ठीक ही नहीं हो रहा है? जिस कमरे में बच्चा सोता है उस कमरे में छत के पंखे की सभी पंखुड़ियों पर एक एक मोर का पंख बांधते। ध्यान रखें कि जब भी पंखा चले मोर के पंख की हवा बच्चे को लगे। धीरे धीरे बच्चे की जिद कम होने लगेगी। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल को संवारते हैं। क्या करना है कल आपको अपनी राशि के हिसाब से मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग, कल के दिन आप केसर का तिलक लगाकर फिर घर से निकलिएगा। लक साथ दे रहा है आपका 70%। वृश्चिक राशि के लोग, कल गरीबों को लाल चीज़ का दान कीजिएगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 66%। मिथुन राशि के लोग, कल बहन से या किसी भी फीमेल से झगड़ा नहीं कीजिएगा। लक सपोर्ट कर रहा है आपको कल के दिन 58%। कर्क राशि के लोग, कल आप हनुमान मंदिर में तेल का दीपक जलाएं और बाकी किसी को दान करें। किस्मत आपका साथ दे रही है कल 73%। सिंह राशि के लोग, कल गरीबों को तेल दान करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। कन्या राशि के लोग, दीपक में लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 74%। तुला राशि के लोग, शाम को घर में कपूर जलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। वृश्चिक राशि के लोग, ऑरेंज कपड़े पहनिए। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 65%। धनु राशि के लोग, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 77%। मकर राशि के लोग, सुबह बुजुर्गों के पैर छुएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। कुंभ राशि के लोग, माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 72%। मीन राशि के लोग, बेड पर नीली चादर बिछाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 62%। हमारी फेसबुक के व्यूअर अर्चना गुप्ता ने अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। ये पार्लर खोलना चाहती हैं लेकिन इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं। उपाय जानना चाहती हैं।
जो आपने अपने पार्लर का नाम रखना है या जो आपने सोचा है उसे लिखकर अपने घर के अपने कमरे के ईस्ट कॉर्नर पे ग्रीन पेन से लिख के लगा दीजिए। वहीं बैठकर डेली आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और 15वें दिन के बाद उसी पार्लर के स्टिकर के ऊपर उगते हुए सूरज का छोटा सा कॉपर का उगता हुआ सूरज सन मिलता है, ऑनलाइन ढूंढ लीजिएगा, लगा दीजिए, आपका काम खुल जाएगा। अब आज का 5वां महा उपाय क्या है आपको ये बताते हैं। क्या आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन आपको लगता है कि आपका प्यार फेल हो जाएगा? बाजार से एक लाल रंग का लिफाफा खरीदें, अपनी और अपने प्यार की तस्वीर इस लिफाफे में रख दें, फिर इस लिफाफे को किसी धार्मिक किताब में रख दें। प्यार में सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ने लगेंगी। कल का शो हर पत्नी जरूर देखें क्योंकि कल हम बात करेंगे हस्बैंड वाइफ की चिक चिक झगड़े कैसे खत्म करें, और अगर आपकी शादी में किसी तीसरी लेडी की एंट्री हो गई है तो इसको दूर करने के उपाय भी कल जानेंगे। लेकिन ये कल। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।